और राम जी के ससुर, जिन राम को हम भगवान मानते हैं, जिन सीता माता को हम जगत माता बोलते हैं, उनके पिता जनक जी और अष्टावक्र महाराज। एक समय जब जनक जी घूमने निकले रथ पर सवार होकर के, रास्ते में अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़ा, शरीर 8 जगह से उनका टेढ़ा था। अष्टावक्र जी रास्ते में मिले। महाराज जनक ने नाम सुना था कि अष्टावक्र जी परम ज्ञानी हैं, पूर्ण संत हैं। और सामने से जब उनको देखा तो महाराज जी राजा जनक जी के चरणों में गिर गए, रथ से उतर के दंडवत हो गए। अहो भाग्य कि आज आप स्वयं ही मुझे ज्ञान देने के लिए मेरे सन्मुख, मेरे मार्ग में आकर के प्रकट हो गए। हे महाराज जी, मेरा कल्याण करें। संत कारण नहीं मिलते, कोई कारण है। आज मैं जानता हूं कि मेरे पुण्य जागृत हो गए। ऋषि अष्टावक्र आत्मज्ञानी थे, परम तत्व को जानते थे। राजा के मन की बात को जाना कि राजा ज्ञान तो लेना चाहता है, परंतु मेरे शरीर के प्रति, मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है। शरीर 8 जगह से टेढ़ा होने के कारण राजा के मन में क्षोभ उत्पन्न है, गलानी है, हीन भावना है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, मैं आपके मन की बात को जानता हूँ। आप उदारवादी हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, परंतु मेरे रूप को देख करके ग्लानि है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति घृणा है, मेरे शरीर से। यह स्वरूप उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है, मेरा भी और आपका शरीर भी। राजन, यदि कोई मंदिर की शिखा को, मंदिर के शिखर को टेढ़ा बना दे तो क्या आसमान भी टेढ़ा हो जाता है? या कोई गोल बना दे तो क्या आसमान भी गोल हो जाता है? हे राजन, आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार मंदिर के शिखर का आसमान से कोई लेना देना नहीं है, उसी प्रकार यह आत्मा निर्यव है और मंदिर सावयव है। सावयव का मतलब जिसको बांटा जा सके, और निरवयव वो जिसको बांटा नहीं जा सकता। राजा ने माफी मांगी, ऋषि के चरण पकड़े। राजा जनक ने अष्टावक्र जी को बड़े सत्कार के साथ महल में लाकर के ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और 3 प्रश्न किए। कितने? 3। संकट क्या, कष्ट क्या, ये तो चलो हमने सुनना ही है। अब जो मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जो आपके काम आएगी। अष्टावक्र और राजा जनक, वह राजा जिसके घर में माता सीता स्वयं विराजमान हो, जिसके पास 8 सिद्धि और 9 निधियां हो, वह राजा भी ज्ञान की खोज में है। जिसके घर में माँ जगदम्बा, आदि शक्ति, माँ सीता स्वयं विराजमान हो। सीता माता के पिताजी को भी पूर्ण संत की शरण ग्रहण करनी पड़ी। ये तीनों प्रश्न उन्होंने अपनी बिटिया से क्यों नहीं किए कि आप जगत की माता हो, जगत की भगवान हो, आप मेरी पुत्री नहीं हो। हे देवी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि राजा माता सीता के प्रति पिता और पुत्री का भाव रखते थे, पिता और पुत्री का भाव रखते थे।